तो बिहार में 2 साल के बाद फिर सत्ता में उलटफेर होने जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? हफ्ते भर से चल रही अटकलों पर क्या मोहर लगने वाली है? खबरें, सूत्र और सूत्रों के हवाले से चलती अफवाहों का दौर। इन अफवाहों में दम है या फिर नहीं, इसको लेकर कयास चल रहे हैं। बड़े बड़े ब्रेकिंग न्यूज के साथ सूत्रों के हवाले से खबर, नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। फिर सूत्र आते हैं आरजेडी टूटने वाली है, फिर सूत्र आते हैं कि जेडीयू टूट जाएगी। सूत्र सूत्र सूत्र, ये सूत्र कभी खत्म नहीं होते। और अब ये सूत्र की बीजेपी बैठक करके बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने जा रही है। अब ये सूत्र हैं कौन, कोई नहीं जानता। बीजेपी हाईकमान के साथ फॉर्मूले पर अंतिम मोहर लगने आ रही है। बस इतना भर बाकी है, बाकी तो सरकार बन गई। राजभवन में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है, उन्होंने जवाब दिया, जो राजभवन नहीं आए उन्हीं से पूछिए। ये बैठकें बिहार में जो हो रही हैं और सूत्रों के अनुसार जो खबरें चल रही हैं, क्या बिल्कुल वैसा ही है या नैरेटिव सेट करने के लिए यह सब कुछ हो रहा है? अब सवाल यह कि नैरेटिव सेट कौन कर रहा है? क्या सिर्फ बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है या फिर नीतीश कुमार नैरेटिव सेट कर रहे हैं? सच यह है कि इन सारी बैठकों का कोई मतलब अभी है ही नहीं, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार से क्या मोदी जी की तरफ से कोई प्रस्ताव आया या फिर एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को कोई प्रस्ताव आया, यह भी सवाल है। सच यह भी है कि बैठकों का दौर चल रहा है और इन बैठकों के दौर में एक खबर यह भी आई कि नीतीश और लालू जी की भी एक बैठक हुई है। लालू बिहार में सारी कवायद और हलचल विधानसभा भंग करने को लेकर भी है। पर्दे के पीछे एक और ट्विस्ट, ये हो क्यों रहा है? क्या वाकई नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो जाए? यह खबर यकीनन चौंकाने वाली है। क्या यही एक वजह है और नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से कि बिहार में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो, ताकि बीजेपी को घेरा जा सके? मगर बातें हैं, बातों का क्या? संकेत है, संकेतों का क्या? संकेत 23 जनवरी को मिला जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ। नीतीश कुमार ने कहा थैंक यू पीएम। संकेत मिला दूसरा तब जब 24 जनवरी की तारीख थी। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर परिवारवाद पर नीतीश कुमार ने निशाना साध लिया। संकेत मिला तब जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। ये संकेत थे, लेकिन क्या ये संकेत नीतीश कुमार जानबूझकर दे रहे हैं? जैसे तीर कमान, पार्टी का चुनाव चिन्ह, एक तीर से 2 निशाने या 3 निशाने, क्या साध रहे नीतीश कुमार? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन सियासत में जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, यह साफ है। लेकिन है क्या, वो समझेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन पहले
जरा कुछ राजनीतिक बयान है वो सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। कोई सौहार्द नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। छोड़ने की कोशिश होगी सर? नहीं, मेरे तो कुछ भी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं विधायक थोड़ी हूँ, मैं तो राज्यसभा के अंदर हूँ। लेकिन ये सब तो आगे की बात है, मीडिया स्पेकुलेट करता रहता है। तो मैंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या परिस्थिति बनती है उसको देखकर केंद्रीय नेतृत्व जो है और योग्य निर्णय लेगा, और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम लोग उस निर्णय का समर्थन करेंगे, उसमें सहयोग क्योंकि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री नहीं आए, हमको तो बहुत पहले से ऐसा एहसास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। तो क्या खेला हो गया? जो आपने ट्वीट किया था खेला हो गया, कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे साथ जो भी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा, मुझे पूरा भरोसा है कि राज्य हित में, पार्टी हित में केंद्रीय नेतृत्व निर्णय नीतीश कुमार आएंगे तो स्वागत कीजिएगा सर आप? मैं तो कह रहा हूं कि ये सब काम केंद्रीय नेतृत्व का है। केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा राज्य हित में और दल हित में, वो बेहतर निर्णय लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। खुश नहीं लग रहे हैं? हम ना खुश भी नहीं होते, खुश भी नहीं होते। आपने कहा, मैं हंस दिया, मुस्कुरा दिया। उत्कर्ष, मैं इतना जानता हूं कि जो भी निर्णय होगा, मैं एक कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता का काम है पार्टी के निर्णय को मानना, चाहे मेरे अंदर जो भी बातें हो। तो अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, लेकिन उससे पहले जिन संकेतों का हम जिक्र कर रहे थे वो संकेत आपके सामने हैं। कुछ ही देर में स्क्रीन पर आपके मेहमान भी होंगे, लेकिन ये संकेत तारीखों के जरिए समझिए कि आखिरकार नीतीश कुमार ने कब कब ये संकेत दिए और क्यों आखिरकार ये अफवाहें उड़ने लगी कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने वाले हैं। ये 3 संकेतों के इतर उन तथ्यों का जिक्र भी जरूरी हो जाता है जब यह पता चलता है कि आखिरकार नीतीश कुमार ने कब कब खेल किया, सियासत का खेल, किसको छोड़ा, जनता दल को, और अपना एक समता पार्टी को स्थापित किया 1994। तब यह पहला दौर था और नीतीश कुमार तब सियासत के फलक पर अपना पहला कदम रखते हैं। क्यों छोड़ा? लालू पर जातिवाद होने का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार ने तब अकेले कदम रखा था। तब दूसरी बार 2013 का लम्हा आया जब उन्होंने लंबा एनडीए के साथ को छोड़ने का ऐलान किया था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी ने और एनडीए ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को चुना, जिससे नाराज होकर उन्होंने बीजेपी को छोड़ा और यह कहते हुए कि वो भगवाकरण करने जा रही है। और इसके साथ साथ 2017 का दौर था जब महागठबंधन को छोड़ते हुए नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए का दामन थामा और यह सियासत का एक और अध्याय था। और उसके बाद लम्हा आया 2022 का। 2022 यह वो तारीख थी जब उन्होंने एक बार फिर से पाला बदला। तो क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलने वाले? हमारे साथ 3 मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक। प्रतिभा जी हमारे साथ हैं, जेडीयू का प्रतिभाशाली चेहरा। संजीव कौशिक जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतिभा जी, नीतीश कुमार की प्रतिभा तो हम दिखा रहे हैं और उनकी प्रतिभा पर किसी को संदेह भी नहीं है, लेकिन बिहार में काबा, बिहार में महागठबंधन के सरकार बा। महागठबंधन की सरकार बा। गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार। यह अफवाहें कौन उड़ा रहा है? भाई ये तो मीडिया जानती है, चैनल जानते हैं, ये सब उन्हीं लोगों के दिमाग का उपज है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी हाईटी पार्टी में शामिल होने गए, हो गया, वो इस्तीफा देने गए हैं। भाई क्या बताऊं ये क्या चल रहा है, मुझे तो आप ही लोगों से खबर मिलती है। ऐसा नहीं हो सकता प्रतिभा जी कि नीतीश कुमार ही इन
अफवाहों पर विराम लगा दें, ये बोलते हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके तरफ से कुछ ऐसा है ही नहीं। हाँ। वैसे चल रहा है अभी भी। ये तो आप लोग नहीं दिखा रहे हैं, ये लोग आप लोग दुनिया को बता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि बिहार में कुछ हो रहा है, दल को नहीं पता। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं बिहार में कुछ नहीं हो रहा। ना 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 प्रतिभा जी, एक मिनट, आपने मेरे शुरुआती संबोधन में सुना होगा, हमने कहा कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ इतना हो रहा है नीतीश कुमार नैरेटिव सेट कर रहे हैं। नहीं भाई, ये बात तो आप ही से पता चले को नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो आप क्लियर कर दीजिए ना मैडम, मैं तो वही तो जानना चाह रहा हूँ कि बिहार में काबा। मैं तो यही बता रही हूँ कि बिहार के विकास के लिए वो एजेंडे सेट करते रहते हैं। उनके दिमाग में कुछ और रहता भी नहीं है। बिहार की बेहतरी के लिए जो काम हो सकता है वो करते रहते हैं। आपने बैठक बुलाई थी, उसका क्या हुआ? अरे भाई, तो चुनाव का समय है, हर दल अपने अपने विधायकों की बैठक बुलाते हैं, अपने अपने सांसदों की बैठक बुलाते हैं। अच्छा संजीव जी, कुछ नहीं है ऐसा जिस बात प्रतिभा जी कह रही है। प्रतिभा जी कल तक कह रही थी, लेकिन आज कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कल कह रही थी कि नहीं, राजनीति संभावनाओं का खेल है। संजीव जी, वाकई ऐसा कुछ नहीं है बिहार में? चावला जी, आपने शुरुआती दौर में ही कहा कि सारी खबरें जो है वो सूत्रों के आधार पे आ रही है और उसी के आधार पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। कयासों के इस दौर को हवा तब लग जाती है जब दोनों तरफ से कोई शीर्ष स्तर का नेता स्पष्ट रूप से कोई बयान नहीं देता है। चुप्पी साधना और चुप्पी साधने के बाद में किंतु परंतु वाली बातें और वो छुपा छुपाई वाली बातें आदत है। और ज्यादा आप समझे, थोड़ा सा एक लाइन चल रहा है आप समझे, तो इस तरह के कयासों के दौर के बीच में हम खूब जानते हैं कि सब कुछ बेहतर तो नहीं है। जदयू और राजद के बीच में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, इसकी शुरुआत बिल्कुल आपने सही कहा कि कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी से शुरू होता है। और वहां पे और सच बात यह है कि उस समय नीतीश कुमार जी ने जो कहा, वो कोई भी राजनेता यदि ठाकुर जी के सम्मान में यदि दो शब्द कहना चाहेगा तो वो यही कहेगा कि नहीं, वो सादगी की मिसाल से परिवारवाद को उन्होंने हवा नहीं दी और उन्होंने मजबूती से अपना काम किया और उन्हें आदर्श के रूप में जानना चाहिए। उसके बाद बातों का सिलसिला और जो मीडिया के हालात है आगे बढ़ाने, हमें कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक कहावत है, बहुत पहले तुलसी, तो वो तुलसी वाली भूमिका में अभी मीडिया है और मीडिया उस बातों को इस तरह से खींच के लंबे चौड़े व्याख्यान के तौर पर प्रस्तुत कर रही है और उसी के कंफ्यूजन की वजह से ये संजीव जी कहा जाता है ना, बाबू समझो इशारे, तो नीतीश बाबू क्या इशारे समझा रहे हैं? तो नहीं, वो तो खुलेआम कह ही रहे हैं। और जिस तरह की बात, संजीव जी आपका ऑडियो बार बार कट रहा है, प्लीज जरा कनेक्ट करिए संजीव जी, क्योंकि अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, तो जरा संजीव जी को कनेक्ट करिए। हरीश जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। हरीश जी, मैंने उनसे पूछा कि बिहार में काबा, तो अभी वो उन्होंने बताया महागठबंधन की सरकार बा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि नीतीश कुमार कैसे नेता है? देखिए, हर नेता उसकी अपनी, अब वो जेडीयू के वो नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जहां तक सार्वजनिक जीवन में उनकी कार्यशैली है और जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में आपने भी बहुत कुछ बताया अपनी रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जब वो आए और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया, तो बिहार का विकास हुआ और बिहार सुशासन की तरफ गया। लेकिन पुनः जब वो राजद के साथ गए तो फिर उसी जंगल राज की तरफ बिहार को ले गए। ये बिहार की जनता जनार्दन। हरीश जी, नीतीश कुमार कैसे नेता है आपने बताया नहीं। मैंने बताया कि नीतीश कुमार जी अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता जब उनका संग साथ ठीक रहता है तो बिहार का विकास होता है, बिहार में सुशासन स्थापित होता है। अच्छा, यानी वो जब आपके साथ है तभी अच्छे हैं, अगर आपके साथ नहीं है तो बुरे? बिहार की जनता जनार्दन से पूछिए ना, बिहार की जनता ये बताएगी आपको कि जब वो बीजेपी के साथ काम कर रहे थे तो कानून व्यवस्था अच्छी थी, अपराध कम था, भ्रष्टाचार कम हुआ था, गुंडे बदमाशों पे नकेल लगी थी। लेकिन हरीश जी, ये भी तो सच है हरीश जी, ये भी तो सच है ना कि बिहार में जो मैजिक नंबर है उसमें 8 विधायकों का खेल भी है उसमें, तो फिर वो कैसे पार पा पाएंगे आप? ये जो काल्पनिक प्रश्न है, ये इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? ये जो काल्पनिक बात कर रही है इसका तो कोई उत्तर हो ही नहीं सकता।
नहीं तो फिर आपके पास प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तो होगा ना। अगर नीतीश जी आते तो फिर कैसे कर पाएंगे आप? पहले अगर मगर की तो कोई बात नहीं, कोई नीतीश जी का कोई ऐसा घोषणा आई हो या बीजेपी लीडरशिप की इस तरह से कोई निर्णय हुआ हो, बीजेपी बिहार प्रदेश का या केंद्रीय नेतृत्व का, तब तो उस कयासों पे चर्चा हो। लेकिन ऐसा तो कहीं कुछ नहीं, तो हवा में लाठी चलाने का तो कोई मतलब नहीं होता। सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहे तो कोई समस्या नहीं। देखिए, ये सुशील मोदी जी वरिष्ठ नेता है और आए तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब आने की घोषणा करेंगे वो ऐसा कोई निर्णय लेंगे तब उस पर कोई बात हो सकती है। लेकिन ऐसे केवल काल्पनिक आपको लगता है कि ये अफवाहें कौन नीतीश कुमार फैला रहे हैं? देखिए, मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता कि अफवाहें कौन फैला रहा है या क्यों वातायन में बातें तैरने लगी। लेकिन इतना अवश्य है कि न तो उनकी तरफ से अभी कोई इस तरह की बात आई है, न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह कोई बात आई है। अभी तो जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें लोग संभावनाएं तलाश रहे हैं कि एनडीए के साथ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो बार बार पलटने वाले नीतीश कुमार जी को एनडीए का हिस्सा बनना चाहिए कि नहीं? ये इसके बारे में तो नीतीश कुमार जी बताएंगे या जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता बताएंगे। अच्छा हरीश जी, आपके पास अनुभव ज्यादा है। खबरें ये भी हैं कि लालू जो है वो जेडीयू तोड़ सकते हैं, यानी बीजेपी ने ना जाने कितनी पार्टियां तोड़ी, लेकिन अब खबर ये भी है कि लालू जेडीयू तोड़ देंगे। बताइए हरीश जी, ऐसी ऐसी खबरें फैल रही हैं। खबरों से कुछ नहीं होता। हाँ, और सच जो है जब सामने आता है तभी उस पर बात होती है। अब जेडीयू को अगर वो तोड़ सकते हैं, ऐसा खबरें आ रही, तो जेडीयू को तोड़ के क्या उसकी सरकार बन जाएगी? या जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके तहत भी तो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, आपका अनुभव, आपको क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है सब? नहीं, देखिए, मैं अभी इस पे बहुत ये टिप्पणी इस पे करना तो मैं समीचीन नहीं समझता। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर दिल पे हाथ रखकर नीतीश बाबू ये सोचते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हमने सरकार बनाई तो उनकी गुडविल बनी, जनता जनार्दन में भी, उनके सत्ता शासन की भी, तो आखिर जैसे ही वो राजद के साथ आए, राजद की सरकार रही बिहार में और जंगल राज का पर्याय मानी जाती थी, और फिर उसी जंगल राज के पर्याय बन गए नीतीश बाबू। तो अपना कलंक अगर धोना चाहते होंगे तो ऐसा कोई निर्णय लेंगे। लेकिन वो आपके साथ क्यों आएंगे? मैंने कहा ना कि इसका उत्तर तो वही देंगे ना। हम क्या इसके बारे में बता सकते हैं कि वो हमारे साथ आएंगे तो क्यों आएंगे? ठीक, या इंडी के साथ जा रहे हैं? ठीक, संजीव कौशिक जी, फिर आरजेडी के चेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज जोड़िएगा आरजेडी चेहरे को। संजीव जी, ना तो प्रतिभा जी पत्ते खोल पा रही हैं और ना ही हरीश जी, और हकीकत यह है कि पता किसी को नहीं है, बस सूत्रों को पता है कि ये सब कुछ हो रहा है, और वो सूत्र कौन है वो किसी को नहीं मालूम। ये एक कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार एक मैसेज देना चाह रहे हैं उस महागठबंधन को जिसकी कवायद, जिसकी रूपरेखा और जिसकी इमारत खुद नीतीश कुमार ने खड़ी की? क्या उन्हीं को तो संकेत नहीं है जो ये सारे संकेत दिए जा रहे हैं? चावला जी, आवाज इस बार क्लियर आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बिहार के इस एपिसोड में वो सारी चीजें हैं जो जनता को लुभाती भी है, व्यथित भी करती है, हंसाती और रुलाती भी है। इसमें एक पिता का पुत्र के प्रति मोह भी है कि कैसे वो सत्ता का सिंहासन जितनी जल्दी सौंप दे, और आतुरता वो भी दिखाई देती है। इसमें लोकतंत्र और जनता का चीरहरण होता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक ऐसे व्यक्ति की महत्वाकांक्षा भी दिखाई दे रही है कि वो किस प्रकार येन केन प्रकारेण अपने सारे उन प्रतिष्ठाओं को भले धूमिल करते हुए जो लोग कहना चाहे कहें, लेकिन हम सत्ता में कैसे बने रहे, वो चीज भी दिखाई देती है। और जो मीडिया की बात हम कर रहे थे कि ये सारी बातें जो सामने आ रही है वो हवाई बातें सामने आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ से जो लोग हैं, बात करने वाले लोग, वो खुल के पत्ता नहीं रख पा रहे हैं। बस 2 लाइन वो कह रहे हैं और 4 लाइन हमें समझने का प्रयास करना पड़ रहा है, और हम उसके आधार पर बातचीत कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता बिहार की राजनीति में कभी खत्म नहीं होने वाली बात, ये बात तो तय हो गई है। नीतीश कुमार
इंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और नीतीश कुमार एनडीए के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वक्त में यदि एनडीए में वो जाते हैं या एनडीए में जाने के लिए वो आतुर हैं या बुलाने के लिए वो लोग आतुर हैं, दोनों में से कोई खुद के बोल नहीं रहा है। लेकिन यदि वो एनडीए में जाते हैं तो एक बात तो तय है कि जनता हक्का बक्का इसलिए रह गई है क्योंकि एनडीए के या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हो या फिर निचले स्तर के या फिर राज्य स्तर के जो नेता हो, किस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कल तक वो जंगल राज बता रहे थे, जंगल राज के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार को बताने का प्रयास कर रहे थे। आज यदि वो नीतीश कुमार आएंगे तो उनके लिए उनकी भाषा और शैली कैसे बदलेगी, कैसे वो उस चीज को मैनेज करेंगे, ये जनता बड़े गौर से देख रही है। दूसरे तरफ राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के चेहरे हैं। राजीव जी कैसे हैं आप? नहीं, आरजेडी के चेहरे में तो जेडीयू का अच्छा सर, वो कंफ्यूजन हो जाती है, आप जेडीयू आरजेडी एक ही हो गई थी ना, मसला इसलिए वो कंफ्यूजन वाला हो जाता है। हमारी पार्टी अलग है भाई। हाँ, तो आप जेडीयू के चेहरे हैं जी। हाँ, वो कंफ्यूजन हो गई थी। वो हमारे सहयोगी भी कहते हैं कि पता नहीं चलता आरजेडी और जेडीयू कौन है आजकल। तो आपने बताया आप जेडीयू वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी पाला बदल लिया हो? नहीं, कर्पूरी जी के रास्ते पर चलने वाले हमारे नेता नीतीश कुमार जी, हाँ, जिन्होंने कहा कि कर्पूरी जी ने, चलिए आप भी जेडीयू और प्रतिभा जी भी जेडीयू, आरजेडी वाले अभी कह रहे हैं अभी साइलेंट। अच्छा ये बताइए कि बिहार में का बा राजीव जी? बिहार में नीतीश बा। हाँ। और तेजस्वी बा? तेजस्वी तो डिप्टी का कुछ नहीं ना होता है। हाँ, डिप्टी का थोड़े कुछ होता है। अच्छा, डिप्टी का कुछ नहीं होता ना। अच्छा जी, तो ये सुनने में आया सुशील मोदी जी डिप्टी बनने वाले, तो उनका कुछ नहीं होगा क्या? अब देखिए, डिप्टी तो डिप्टी ही होता है। हाँ, अब उसका क्या करेंगे? नहीं, उसका तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब आगे फिर क्या प्लान है? आप, जनता आपसे पूछेगी फिर पलटी क्यों मार लिया आपने, तो क्या बोलोगे आप? पलटी कहाँ मार दी हम लोगों ने भाई? पलटी नहीं मारोगे? पलटी मार दी। आपको इतनी उम्मीद क्यों है कि इस बार आप पलटी नहीं मारोगे? पलटी हमारे नेता ने कभी पलटी नहीं मारा। हम जो कमिटमेंट हमारे नेता करते हैं जनता से, क्या हम उससे कभी पलटे हैं? हमने 7 निश्चय का वादा किया चुनाव में 2020 में, क्या मैं उससे पीछे? 7 निश्चय पार्ट 1 हो, 7 निश्चय पार्ट 2 हो, जनता से जब जनता के वादों से जब हम पलटेंगे तब हमको कोई पलटने वाला बोलेगा, तब हम लोग मानेंगे। बाकी जो इस तरह का शब्द का प्रयोग, अच्छा, वो जो अंतरात्मा, नहीं ये मैंने नहीं कहा था राजीव जी, आप जानते हैं किसने कहा था? पलटूराम, मुझ पे गुस्सा मत होइए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूं, वो अंतरात्मा की आवाज जो नीतीश कुमार जी ने सुनी थी कभी, और उसी बिहाफ पे आपने कहा था कि हम कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वो अंतरात्मा की आवाज होती क्या है? वो जिन परिस्थितियों में हमारे नेता ने कहा था, हाँ, आज वो परिस्थिति नहीं है। नहीं, आज वो परिस्थिति राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। हाँ, हमेशा संभावना बनी रहती है। जब आप समझ लीजिए इस बात को कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने काफी मेहनत करके इंडिया गठबंधन बनाया। इंडिया गठबंधन बनाने में तो हमारे नेता का ही हाथ है, सूत्रधार तो नीतीश कुमार है। ठीक, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आज न्याय यात्रा में घूम रही है, 3 महीना चुनाव में घूमती रही। तो जिस शपथ के साथ काम करना चाहिए था कांग्रेस को, वो तो कर नहीं पाई। कोई सीट बंटवारा कर पाती है, कुछ नहीं कर पाते हैं। और जहां तक लालू जी का सवाल है या मुलायम सिंह यादव जी के बेटे जो अखिलेश जी का सवाल है, कोई लोग एग्रेसिव नहीं है तो कैसे ही गठबंधन चलेगा बताइए आप? मैं तो पिछले डिबेट में भी मैं था, तो मैंने आपको कहा था, आपको तिलक जी याद होगा, ठीक, मुझे याद है, कांग्रेस के हमारे मित्र थे, हमने कहा था कि जिस गति से काम होना चाहिए विपक्षी गठबंधन का, हमारे नेता का खून और पसीना लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी तो बना नहीं पाई थी गठबंधन तो नीतीश कुमार ने बनाया था। ठीक, तो भाई कोई भी चीज का एक लिमिट तो फिर वो इंडिया गठबंधन का क्या होगा जो नीतीश कुमार ने खुद बनाया था? तो बनाया तो चलाने की जिम्मेवारी तो किसी और की थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी नहीं, तो वो आपको संयोजक बनाने के लिए तैयार तो थे। बहुत देर संयोजक बनाने का क्या मतलब होता है? संयोजक बनाने का क्या मतलब होता है? जातीय गणना किया नीतीश कुमार ने 1931 के बाद। आज जनता आपसे पूछेगी कि आपने पलटी क्यों मारी, तो फिर क्या बोलोगे? माफ करिए, पलटी नहीं, मतलब आपने पाला बदल लिया, तो फिर क्या बोलोगे जनता को? हम क्यों पाला बदलेंगे? जनता को नीतीश जी का वादा चाहिए। जो वादा करके हम सत्ता में आए हैं, अगर हम वो पूरा नहीं करेंगे जनता तब हमको पूछेगी। हमको जनता ऐसे पूछने वाली नहीं है। अच्छा, मोदी जी कैसे नेता है राजीव जी? मोदी जी कैसे नेता है? बेटा के लिए नहीं काम कर रहे हैं। मोदी जी कैसे नेता है? मोदी जी
तो इसलिए जनता तो काम देखती है राजीव और जी, नीतीश कुमार काम में विश्वास रखते हैं। राजीव जी, हाँ, वो तो विकास पुरुष हैं, सबके हैं नीतीश, है ना, वो पोस्टर सबने देखा होगा, सबके हैं नीतीश, 2.5 साल उनके और 2.5 साल आपके। हाँ, मुझे एक बात बताइए, मोदी जी कैसे नेता है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो सबके प्रधानमंत्री है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। कैसे नेता है? देश के अच्छे नेता तब तो लगातार चुने जा रहे हैं। अच्छे नेता हैं। और अमित शाह जी? जनता चुन रही है तो हम खराब कैसे बोल रहे हैं? नहीं, अमित शाह जी? अब अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, हम तो इतना ही जानते हैं। और सुशील मोदी जी? ये सुशील मोदी जी तो हमारे नेता के साथ कई बार तो तक काम किए हैं, संघर्ष के साथी नीति सुशील मोदी जी हमारे नेता के रहे हैं और हमारे नेता तो हमेशा से सुशील मोदी जी का सम्मान किया है। भले सुशील मोदी जी उल्टा पुल्टा बोले हो, लेकिन हमारे नेता ने कभी भी सुशील मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। हमारे नेता तो सबको सम्मान करते हैं। तो सुशील मोदी जी तो संघर्ष के साथी रहे हैं और सत्ता में भी साथ रहे हैं। अपनी बात पर अड़िग रहते हो राजीव रंजन जी आप लोग? इस बात पर अड़िग क्यों रहेंगे? परिस्थिति बदलेगी तो हम भी बदलेंगे। परिस्थिति बदलेगी तो हम भी बदल जाएंगे। बदल जाएंगे। तो फिर जनता कैसे विश्वास करेगी आप पे? और आप कह रहे हो हमें पलटू राम मत बोलो। नहीं, जनता तो विश्वास करेगी, जनता तो काम देखता है। ठीक, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा। एक मिनट जनता मैं 2 बयान, 1 मिनट राजीव जी, मैं 2 बयान सुनाना चाहूंगा माननीय नीतीश कुमार जी के, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। राजीव जी, 1 मिनट आराम से। नीतीश कुमार के कुछ बयान वायरल हो रहे हैं और बहुत वायरल हो रहे हैं, पुराने बयान हैं, और इन बयानों को जरा ध्यान से समझिएगा, सुनिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का? इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना? इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का, हम कोई चीज के ये नहीं है। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। प्लीज जरा सबको स्क्रीन पर ले आइए। ये बयान राजीव जी, हरीश जी, मैंने पता क्यों सुनाया? कौशिक जी, इसके पीछे वजह यह थी, जब बीजेपी से आहत होकर आरजेडी के साथ गए और सरकार बनाई नीतीश कुमार ने, तब उस वक्त नीतीश कुमार ने कहा मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, मरते दम तक मर जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। राजीव जी, याद आया? अभी हमारे पार्टी के किसी नेता ने कहा है क्या कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं? सर अभी तो आप पलट गए। 1 मिनट रुकिए ना। ये लक्ष्मण रेखा तो खुद नीतीश कुमार जी ने खींची, तो क्या वो इसी लक्ष्मण रेखा को खुद पार करेंगे? अपनी प्रतिज्ञा का पालन तो करना होगा ना। अब देखिए, राजनीति में नरेंद्र मोदी जी भी कई बार बोलते हैं वापस ले लेते हैं। किसान बिल वापस लिए कि नहीं लिए? वाह राजीव जी, वाह। इसीलिए जनता नेताओं की बात पर भरोसा नहीं करती है राजीव। नीतीश जी के बात आपकी बात पर इसीलिए जनता भरोसा नहीं करती, क्योंकि आप भाषण ज्यादा देते हैं, प्रतिज्ञा ज्यादा लेते हैं, उसका पालन नहीं कर पाते हैं। नहीं, और कहते हो कर्पूरी ठाकुर के वंशज हो आप लोग। एकदम जैसे कर्पूरी जी ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, हमारे नेता ने भी अपने परिवार को आप आगे कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करते हैं राजीव रंजन जी, जिन्होंने सत्ता को त्याग दिया और ये कहा कि पार्टी ही मेरा परिवार है, और आप लोगों के लिए पार्टी परिवार बन गई और परिवार ही पार्टी बन गया, और कहते हो कर्पूरी ठाकुर के आप जो हैं अनुयायी हो। ये सियासत है आप लोगों की। हमारी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, आप बता नहीं सकते हैं। यही सियासत है राजीव जी। आप तो पलट गए 1 मिनट में, और आप कह रहे हो पलटू राम मत बोलो हमें। नहीं, ये शब्द ठीक उचित नहीं है। मैंने नाम दिया था पलटू राम, किसने कहा था? कौशिक जी। जिसने भी कहा नालायक नहीं, तो आपको पता होगा ना किसने कहा था? कौशिक जी बता दीजिए, मुझसे नाराज हो रहे हैं। जिन्होंने भी कहा है नालायक लोग हैं। चावला जी, राजनेताओं की भी विचित्र स्थिति होती है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया जाता है और इंडिया गठबंधन के लोगों ने
संजीदगी से इस बात को नहीं लिया, इसके वजह से हम भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए। ये अजीब सा तर्क है और लोग भी समझ रहे हैं कि इस तर्क के पीछे क्या है। और जो किस नाम से पुकारा जाए वो तो अब देश की जनता समझेगी, इसके बारे में प्रतिक्रिया देगी, उसमें हम और आप क्या प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन सच बात यह है कि नीतीश कुमार जिस राजनीति के जिस दौर में है, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कई ऐसे राजनीतिक पंडित भविष्यवाणी करते हैं कि वो शायद उनकी आखिरी पारी ये होगी। वो ये खूब समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद में उनकी क्या स्थिति रहेगी। आज वो जो प्रथम पंक्ति में खड़े हैं, यदि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं तो वो कौन सी पंक्ति में होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उनके प्रति रवैया और उनके प्रति दिए गए स्टेटमेंट हमेशा उनको सालते रहेंगे। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कैसे वो लोगों के बीच में जाकर के ये बात कह पाएंगे कि आप हमें वोट दें, और हम जिस सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध में वो लगातार बिगुल फूंकते रहे, जिसे सांप्रदायिक कहते रहे, जिसे ये कहते रहे कि संविधान विरोधी सारे कार्य हैं इनके, देश के संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल करते हैं, कल तक जिन पे वो करारा हमला करते रहे, और कल तक भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसके बारे में जंगल राज और जिस तरह से हर एक मोर्चे पर विफल होता हुआ दिखाते रहे और उस पर तंज कसते रहे, वो कैसे दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे। राजनीति का इससे बड़ा विद्रूप चेहरा नहीं दिखेगा। यदि ये सच में ऐसा कुछ होता है और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाके जो 28 तारीख की कयासें लगाई जा रही है कि वो जाएंगे और उसके बाद में मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। कि अभी आपने पूछा जो बात जदयू के आदरणीय राजनीतिक से, तो वो असहज हो गए ये बात सुन के कि यदि यहाँ पे उप मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं है तो सुशील मोदी यदि उप मुख्यमंत्री की हैसियत से होंगे तो उनकी क्या हैसियत होगी। तो ये सारे चीज सामने साफ दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जदयू के सर्वे सर्वा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आदरणीय नीतीश कुमार जी उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि विस्मृति या कभी वो कुछ चीजें भूल जाते हैं, कुछ नहीं चाहते हुए भी बोल जाते हैं। और राजनीति में एक दौर आता है कि जब आप उरूज पे होते हैं तो उसके बाद में ढलान की तरफ आपको जाना ही होता है। हमने देखा है कि वो दौर भी देखा है, चाहे वो राजद का दौर हो या ये जदयू का दौर भी ठीक एकदम उसी दौर से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं तो मजबूत होने के सिवाय अपेक्षा मुझे लगता है कि ऐसा न हो कि उनके अस्तित्व कहीं खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे। हरीश श्रीवास्तव जी, तो जनता फिर कैसे विश्वास करेगी? आप लोग कहते कुछ हो करते कुछ हो, यही तो सवाल है कि नहीं? अगर नीतीश कुमार आपके पाले में आ जाते हैं तो फिर उनकी वो प्रतिज्ञा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी जीवन भर जो है एनडीए बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। देखिए ये तो इस प्रश्न का जवाब तो नीतीश बाबू देंगे या उनके पार्टी के लोग देंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि व्यापक राष्ट्रीय हित में कई बार लोग इस तरह के निर्णय लेते हैं और सही जवाब तो नीतीश जी देंगे कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने और एनडीए परिवार में पुनः आने का फैसला लेते हैं तो उनकी सोच क्या है। लेकिन जहां तक मैं लेकिन आपको याद होगा, आपके सबसे बड़े रणनीतिकार और पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था खुले मंच पर, और पूरे देश ने सुना था, वो याद है ना आपको, जो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी के दरवाजे, एनडीए के दरवाजे बंद है। याद है ना आपको हरीश जी? देखिए राष्ट्र व्यापक राष्ट्रीय हित में कई बार फैसले लेते हैं जो नेतागण हैं और अभी इस पे इन काल्पनिक बातों पर हम उस तरह से कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर कहते हैं, नहीं काल्पनिक नहीं है सर, राजनीति में कुछ काल्पनिक नहीं होता, राजनीति संभावनाओं का खेल आप भी जानते हो हरीश जी। खेल है, तो इसीलिए मैंने कहा कि व्यापक राष्ट्रीय हित में कई बार लोग इस तरह के फैसले लेते हैं। अच्छा ये तो बताइए जनता को कि खेला होगा कि नहीं होगा बिहार में? मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूँ कि खेला होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो आप ही लोग इस पे भविष्यवाणी कर रहे हो। नहीं मैं तो जानता हूं सर, ये भविष्यवाणियां कहां से और क्यों होती हैं वो भी जानता हूं, इसलिए मैं उन भविष्यवाणियों पर तो विश्वास करता ही नहीं, क्योंकि दाएं हाथ को नहीं पता होता कि बायां हाथ क्या करने वाला है। और वैसे भी नीतीश जैसे नेताओं के सामने इतने अनुभवी व्यक्ति, और पता नहीं मीडिया में कहां से वो सूत्र आ जाते हैं और सूत्रों के हिसाब से खबर चलती है, और क्यों चलती है वो भी आप जानते हो।
खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। प्रतिभा जी, सूत्रों के हिसाब से बहुत सारी खबरें जो चलती हैं वो पूरी तरह से निराधार भी होती हैं, ये भी आपने देखा है जी। और जिनका आधार होता है वो सूत्रों के हिसाब से नहीं चलती हैं सर। खैर कोई बात नहीं। प्रतिभा जी, मसला तो सूत्रों का नहीं है, मसला तो ये है कि वो जो इंडिया गठबंधन, उसका क्या होगा फिर? ममता दीदी चली गई, पंजाब में भगवंत मान कह रहे हैं कि 13 की 13 80 लड़ेंगे और 80 जीतेंगे। 80 मतलब पंजाबी में होता है कि मैं लड़ूंगा और मैं ही जीतूंगा। तो फिर अब तो नीतीश जी चले जाएंगे तो फिर तो खेला खत्म। क्या होगा उस इंडिया गठबंधन का? प्रतिभा जी। तिलक जी, ये तो आप ही बता रहे हैं कि नीतीश जी कहीं जा रहे हैं। मुझे अभी तक नहीं पता कि नीतीश जी कहीं जा रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपसे ही मुझे पता चल रहा है कि नीतीश जी कहीं जा रहे हैं। आज वो हाईटी पार्टी में राज्यपाल के यहाँ गए, उनके निमंत्रण पर आपने चला दिया। मीडिया वालों डिप्टी सीएम की कुर्सी पर कोई और बैठ रहा, आप कह रहे हो कुछ भी नहीं है। तो वो डिप्टी सीएम से पूछिए ना, जब वो नहीं गए, किस कारणों से नहीं गए, वो बताएंगे ना। और जो ट्विटर पर खेल चल रहा था, वो ट्विटर पर खेल चल रहा था, उसी खेल ने वजह दी आपको ये सब बातें बनाने की। वो एक छोटा सा नासमझी ट्विटर 2 दिनों से कुछ तो था ना, आप भी मान रही हैं कि कुछ तो था। हाँ, कुछ था। नहीं, उसको मैंने, क्योंकि हम लोग झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। हाँ। हम लोग जो करते हैं उसको बोलते हैं, जो बोलते हैं उसको करते हैं। नहीं, वो तो समझ में आ गया। नीतीश कुमार ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं मर जाऊंगा, बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, तो वो आप अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तिलक जी, राज्य के हित में जो भी निर्णय होगा वो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री ले सकता है। हाँ, ये राज्य का हित और अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज। तिलक जी, चाहे नाम आप जो भी दे दें। नहीं, मैं नहीं, उन्होंने कहा था अंतरात्मा की आवाज सुनकर मैं। ना, आप लोग तो नाम देते आ रहे हैं ना भाई। सारी पटकथा तो आप लोगों की लिखी होती है, सब कुछ आप ही दिखाते हैं। और हमारे कहने पर ही वो ट्वीट किए जा रहे थे, हमारे कहने पर ही जो है तेजस्वी यादव कार्यक्रमों में नहीं आ रहे, हमारे कहने पर ही बैठ के हो रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रतिभा जी। नहीं, चुनाव का समय बैठ के तो होंगी। ठीक, संजीव जी जल्दी से, फिर हरीश जी फाइनल कमेंट आपका लूंगा। संजीव जी ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ सामान्य है, सब कुछ सामान्य है। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही कह रही है प्रतिभा जी, जो नीतीश कुमार चाहते हैं खबरें वही चल रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रतिभा जी, जो नीतीश कुमार चाहते हैं खबरें वही चल रही हैं, क्योंकि अगर वो नहीं चाहते तो अब तक वो सफाई दे चुके होते कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। आप जो चाहते हैं वो चलता है। ये मैसेज आपका जो तीर कमान है ना मैडम, और उसी को चला रहे हैं नीतीश बाबू, वही वो चला रहे हैं। दिल्ली में जो महागठबंधन है उसी पे चला रहे हो आप। कल से लेकर आज तक कुछ कहा क्या? संजीव जी, ये तो आप चावला जी, सारे कयासों का दौर 2 मिनट में थम जाएगा। नीतीश कुमार जी एक स्टेटमेंट दे दें कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी यदि इस तरह से कोई कदम उठाती है और यदि वो नर्म पड़ी है और उसके शीर्ष नेतृत्व ने यदि कुछ पॉजिटिव रवैया अख्तियार किया है और मुलायम वो होके इस तरह की यदि बातें कर रहे हैं, तो उनको पता है कि नीतीश कुमार यदि बीजेपी या एनडीए में आते हैं तो इंडिया कैसे तितर बितर हो जाएगा और इंडिया के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी समझ और उनकी सोच एक बहुत पकड़ वाले राजनेता के तौर पे माना जाता है। और वो यदि किसी वजह से भी यदि एनडीए की तरफ आते हैं और इंडिया का दामन छोड़ते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है लगातार, भले भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो या आने वाले दिनों में नीतीश कुमार से उनको लाभ वोटों के तौर पर कितना मिलता है वो बात की बात है, लेकिन तत्काल में इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कवायद निश्चित तौर पर वो कर रहे हैं, उसकी कोशिश में वो लगे हैं। तमाम संजीव जी, राजनीति नैरेटिव और परसेप्शन का खेल है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये नैरेटिव और परसेप्शन जो है दोनों तरफ से सेट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि नीतीश कुमार जो चाह रहे थे कि महागठबंधन जल्दी से उनके नाम का ऐलान कर दे, और उसके बाद से ये पूरा का पूरा खेल शुरू हुआ। नीतीश कुमार इस तरह की जो हम लोग लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार यदि 2 लाइन बोल देंगे तो सारी बातें खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार दरअसल में अपने आप को वो ये मान के चल रहे हैं कि इस तरह के कयासों के दौर में वो कमजोर नहीं हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ के लोग जिस तरह से उनकी तरफ लपक रहे हैं या दौड़ रहे हैं, जो असंभावनाओं में दौड़ने वाले या झूलने वाले लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रख रहे हैं, और इंडिया गठबंधन में जिस तरह की बेचैनी हुई है, और लगातार मुझे लगता है कि कल तक ये बात भी सामने आनी
चाहिए कि इंडिया गठबंधन के लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे को, कैसे वो बीच में पहल करते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। तो वो इंडिया गठबंधन को भी ये मैसेज उन्होंने दे दिया है कि हमारी भूमिका इतनी कमजोर नहीं थी या इसे हाशिए पे आप धकेल के नहीं ले चल सकते थे। यदि वो जो चाह रहे थे, सबको पता है कि उनकी मंशा क्या थी। ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार खेल रहे हो आप लोगों के साथ, मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब तक तो देखिए शिवसेना कहाँ है सबको मालूम है, 2 भाग में। अकाली दल कहाँ है आपको भी मालूम है। चंद्रबाबू नायडू कहाँ है आपको भी मालूम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार इस बार आप लोगों के साथ खेल रहे हैं। ये तो नीतीश बाबू से पूछिए। भारतीय जनता पार्टी तो जहाँ है वहीं है। हाँ। और कौन किससे खेल रहा, कौन क्या कर रहा है, इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ जानता। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी के भरोसे न चुनाव लड़ती है, वो जनता जनार्दन के विश्वास भरोसे के लिए काम करती है और उसी भरोसे चुनाव लड़ती है। किसी कोई हमारे पास आएगा, एनडीए का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं तो आप नहीं चाहते आपके 38 हैं 39 हो जाएं, हमारे 39 हो जाए, ये हम सब चाहते हैं ना। लेकिन नीतीश बाबू आएंगे तभी होगा, ऐसा नहीं। हाँ। वहाँ की जनता जनार्दन हमको सपोर्ट करेगी, निश्चित रूप से साकार होगा। अच्छा, नीतीश कुमार के आने से फायदा होगा या नुकसान, क्या लगता है आपको? देखिए मैं कहा ना कि ये जो भविष्य वक्ता वाला जो अनुमान लगाने वाली बात है, अभी आप मुझे बताइए। नहीं हरीश जी, आप भी तो कहते हो ना आपकी बार 400 पार, वो भी तो एक भविष्यवाणी होती है ना। तो हम अपने काम के, हम जिस तरह से जनता जनार्दन के बीच में काम कर रहे हैं, उस आकलन के आधार पर कहते हैं। ये सभी दल इंडी गठबंधन में के और बाकी सारे लोग, ये 5 राज्यों के चुनाव में इनकी क्या चर्चाएं? नहीं तो आप अगर नीतीश जी को साथ लेकर जाएंगे, जनता आपसे भी तो पूछेगी ना कि आप इनको साथ लेकर आए हैं तो फिर क्यों हम आपको वोट दें, तो फिर क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये जब मैंने कहा ना कि जो हाइपोथेटिकल सवाल है उसका हम क्या जवाब दें। मैंने कहा अगर व्यापक राष्ट्रीय हित में ऐसा कोई निर्णय होता है तो जनता जनार्दन भी आज बहुत जागरूक है। जनता जागरूक है तभी तो मैंने वो बयान दिखाए। विश्वास करेगी जनता? मैंने मना नहीं किया कि आप बयान मत दिखाइए। राजीव जी, मैं फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं, जल्दी से बताइए कि अब क्या लगता है आपको कि इस पूरे घटनाक्रम का क्लाइमेक्स क्या है, क्या एंड क्या होगा इसका, दी एंड? ये स्क्रिप्ट तो आपको मालूम चल गया कि नीतीश कुमार ही लिख रहे हैं आप? नहीं, बिहार में तो बिना नीतीश कुमार का आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ। जिसके साथ नीतीश होंगे वही पास होगा, ये तो नहीं तो आप ही तो कह रहे थे कि नीतीश सबके हैं, 2.5 साल जो है आरजेडी के और 2.5 साल बीजेपी के। ना देखिए, इस तरह की कोई बात कहना बेमानी है। हाँ। हमारे पार्टी के किसी नेता ने कहा है कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, या हमारे नेता ने कहा कि हम बीजेपी के साथ तो नेताजी खंडन क्यों नहीं कर रहे आपके? खंडन क्यों करें, हर बात का खंडन करें क्या आप लोग? लेकिन ये बात समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन बनाने के जो सूत्रधार हमारे नेता रहे नीतीश कुमार जी, तो जिस गति से चलना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी थी, हमारे नेता के मेहनत पर कांग्रेस पार्टी ने पानी फेरने का काम किया। ये हमारे नेता ने पहले भी कहा, जिस तेजी से चलना चाहिए नहीं चल पा रहे। अब बाकी जो बात आज 2-3 दिन के अंदर में लगा है क्या, हमारे नेता ने कहा कि जननायक ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया और नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न दे करके एक मैंने बेहतरीन काम किया है, तो हमारे नेता ने बधाई किया। ओहो, इतनी मोहब्बत। भाई बेहतरीन काम किया मोदी जी ने। 1 मिनट, जो हमारे नेता मांगते रहे हैं, हाँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले और वो मोदी जी ने दिया। नहीं, ये इतनी मोहब्बत एकाएक इसके पीछे वजह? नहीं, बधाई देना तो बनता है। नहीं, वो तो बनता है राजीव, कई मौके थे देश में बधाई देने के, लेकिन एकाएक ये मोहब्बत मोदी जी के प्रति? क्योंकि जिस नेता के कारण के पद चिन्हों पर हमारी पार्टी चल रही है, हमारी पार्टी सारा काम कर रही है। हाँ। आजादी के बाद भारत से पहला राज्य बिहार बना, हाँ। जिसने जातीय गणना करने का साहस किया। 94 लाख सभी जाति के लोगों को, गरीब लोगों को चिन्हित करके 2-2 लाख रुपया देने का काम। चलिए, मैं इस कार्यक्रम को यहीं पे खत्म करूंगा। राजीव जी, एक कमेंट आ गया आपके लिए लाइव में, वो कह रहे हैं कि 3 बार मोदी जी के जिंदाबाद के नारे लगा दो बस। हम नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद।
हम क्यों मोदी जी का नारा लगाएंगे? नहीं तो इतनी मोहब्बत थी तो मैंने कहा एक आध नारा भी लगा दीजिए। अच्छा काम किया है मोदी जी ने, भारत रत्न देकर के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को बधाई के पात्र हैं। लेकिन वो कहते थे कि परिवारवाद जो है, खुद को परिवारवाद से दूर रखते थे। आप लोगों को तो मालूम ही होगा कर्पूरी ठाकुर तो हमारे नेता भी परिवारवाद से दूर है। और जो जिनके साथ हैं वो, अब जिनके साथ है तो आप समझे, वो हमारे नेता तो कल कहा कि हम तो नहीं करते हैं। कौशिक जी कुछ कह रहे हैं, कौशिक जी जल्दी से। हाँ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार बहुत परिपक्व और मजे हुए राजनेता हैं। क्या वो ये बात नहीं समझ पाए कि असम चुनाव के समय भूपेन हजारिका को दे दिया जाता है, यही रत्न दे दिया जाता है, फिर बंगाल चुनाव के समय पूर्व राष्ट्रपति को दे दिया जाता है, फिर बिहार चुनाव के समय इनको दे दिया जाता है। तो क्या ये बात, छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति को साधने का प्रयास करती है? नीतीश कुमार खूब समझते हैं इस बात को, बावजूद इसके वो जहाँ जाना चाहे निश्चित तौर पर। लोकसभा चुनाव बिहार का नहीं होता महोदय, पूरे देश का होता है। बिहार का चुनाव तो 2025 के दिसंबर में होगा। अब ठीक है, आप अपने एंगल से बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो किस वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी या आप या हम, ऐसा नहीं है कि इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। राजीव जी, कोई वजह तो होती है ना, मोहब्बत को इजहार करने के लिए कोई तो वजह होगी ना। कोई वजह तो वो वजह अगर कर्पूरी ठाकुर जी बने तो दिक्कत क्या है इसमें? हमारे आधार पुरुष को दिया भारत रत्न, तो ये वजह नहीं है। हाँ, उनके पच्चीनों पर चलो, लेकिन है ना, उनके पच्चीनों पर चल रहे हैं। नहीं बिल्कुल चलिए, चलना चाहिए। जातीय गणना है, गरीब की योजना है। एक बात लेकिन तिलक जी, मैं फिर लास्ट में कह रहा हूँ, जनता को नीतीश कुमार के काम से मतलब है, नीतीश कुमार के साथ कौन है इससे बिहार की। अगर अपनी बात पर अड़िग हो तो पलटोगे, नहीं तो फिर बोलूंगा। एक मिनट, पलटोगे तो नहीं? बोलो। एक ही शर्त पे मैं अपने नेता से गुजारिश करता हूं, एक ही शर्त पे जाना, अगर ये जातिगत जनगणना करवाते हैं तो, वरना फिर मत जाना बीजेपी के साथ। बोलिए, बोल सकते हैं? जातीय गणना का तो मैनिफेस्टो में अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ में ले आया, पूरे देश में घूम करके बोले। नहीं, आप बोलिए ना, आपने नेता से गुजारिश करिए नीतीश कुमार जी से यहाँ से। गुजारिश नीतीश कुमार जी जब रहेंगे, जहाँ रहेंगे उनकी मर्जी नीतीश जी की चलेगी, कभी नीतीश जी पर दूसरे की मर्जी नहीं चलती। हाँ ठीक है राजीव जी, कोई पलटू राम नहीं बोलेगा, ठीक है? मैंने बोल दिया, कोई नहीं बोलेगा, आप नाराज मत होइए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने ये अच्छा शब्द नहीं है, लोग बातों पर काम होती है। नहीं राजीव जी, मैंने तो नहीं दिया ना, किसी ने नामकरण किया तो वो अब हरीश जी जाने, आप जाने। आप नालायक लोगों का हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, नालायक है वो? नालायक। अच्छा, आप नालायक भी हो गए? हाँ जी, जिन्होंने रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख। हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रतिभा जी, आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन अभी देखिए, यकीन मानिएगा, मैं किसी सूत्र के हवाले से कोई खबर नहीं दे रहा, ये सूत्र है ही नहीं, ये स्क्रिप्ट वही लिखी जा रही है जो नीतीश कुमार खुद लिख रहे हैं। आप मानिए ना मानिए, अंत वही होगा जो नीतीश कुमार ने खुद इस पट कथा का लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी, संजीव जी, हरीश जी, और आपका भी राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी सियासत है, और सियासत में कई रंग अभी बाकी है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।